वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कंप्लीट डोमिनेंस की और इनके आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं। मेंडल से पहले लोग सोचते थे कि मदर और फादर के ट्रेट्स बच्चे में आते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं, और इसलिए वो एक मिक्सअप है, एक ब्लेंडिंग है, एक ब्लेंडर है, एक मिक्सर है। जैसे आप लाल रंग को और पीले रंग को मिलाते हो और केसरिया रंग आ जाता है, वैसे मदर और फादर के ट्रेट से मिक्स होकर के बच्चा बनता है, ऐसे मानते थे और ऐसा बहुत कॉमन सेंसिकल लगता था उस समय। पर अगर ऐसा होता तो जैसे आप सारे रंग मिक्स करते जाओ तो अल्टीमेटली तो कुछ भी नहीं, एक काला रंग बन जाएगा या एक कोई रंग आ जाएगा। ऐसे हमारी आबादी में सबका रंग एक हो चुका होता पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमारी सबकी हाइट भी एक जैसी होती, इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। तो मेंडल पहला आदमी था जिसने इसको बहुत डिस्कार्ड किया आउटराइटली। और मेंडल ने कहा कि जैसे पेंट मिक्स करते हैं अपन, लाल और पीला और केसरिया रंग का पेंट बन सकता है या कलर बन सकता है या कलर मिक्स हो सकता है, इस तरह से नहीं हो रही है वंशागति, बल्कि इनहेरिटेंस के लिए कोई ऐसी चीज आ रही जो ठोस है, जो पार्टिकल है। जैसे कोई गेंद हो, तो लाल और पीली गेंद हो जैसे, और आपने पास पास रख दी, पर जब अगली पीढ़ी बनेगी तब फिर अलग हो जाएंगे ये। तो मिश्रित नहीं होती है, मिश्रित वंशागति को उसने डिस्ट्रॉय किया। तो मेंडल, तो फिर एक सवाल उठता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, कुछ कुछ देख के लगता है जैसे मिश्रित है, और यहां कंफ्यूजन पैदा होता है, और इसीलिए अपन यहां पर बात करेंगे। मीराबिलिस जालप्पा, स्नैपड्रैगन, ऐसे पेड़ पौधों के अंदर अगर आप लाल रंग का फूल वाला पेड़ और सफेद रंग के फूल वाले पेड़ को क्रॉस करते हो तो अगली पीढ़ी में गुलाबी रंग के फूल बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि लाल और सफेद को मिक्स करते तो गुलाबी बनते हैं, हमने बचपन में बनाए, तो ऐसा लगता है जैसे ये मिश्रित वंशागति का ही उदाहरण है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। हम देखेंगे अभी कैसे नहीं है। ये जो पीढ़ी है जिसने ये हमने ली, मान लीजिए पी जनरेशन है और ये है F1 जनरेशन। तो F1 पीढ़ी को देख करके, F1 जनरेशन को देखकर ऐसा लगता है हमको कि मिश्रित वंशागति सही है। पर बात यह है कि जब आप वापस क्रॉस करते हो F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से और बनाते हो F2 पीढ़ी, जब हम वापस गुलाबी और गुलाबी को क्रॉस करते हैं, तो अगर एक बार गुलाबी बन गया और अगर मिश्रित हो गए, तो अब तो गुलाबी को मिश्रित करने से सिर्फ गुलाबी बनने चाहिए। जब लाल और सफेद को मिक्स किया तो गुलाबी बन गया। अब गुलाबी को मिक्स करने पर कुछ नया आ नहीं सकता, यहां पर लाल रंग आता है, सफेद रंग आता है और दो गुलाबी भी आते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब मिश्रण नहीं हुआ है। ऐसा कब हो सकता है? जब आप उसको पार्टिकल समझ के अलग कर दो। जब आप ये कर सको कि यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर को जोड़ करके कैपिटल आर स्मॉल आर बनाया, और वापस पृथक्करण, सेपरेशन, सेग्रीगेशन के कारण अगली पीढ़ी में जब इनको क्रॉस किया तो एक आर इधर आ गया और एक आर इधर आ गया, और इस पर भी एक आर इधर आया और एक आर इधर आ गया, और अब सारे कॉम्बिनेशन बने। तब समझ में आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, मात्रात्मक है लेकिन ब्लेंडिंग नहीं है। क्या मतलब हुआ? देखो, मंडल के केस में क्या था, कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इस पेड़ की ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। इस पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी, मान लीजिए 1 मीटर होगी, मटर का ये पेड़ बराबर है। एक डोमिनेंट एलील आए चाहे दो डोमिनेंट एलील आए, फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, गुणात्मक वंशागति है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर एक आर आया तो गुलाबी रंग और दो आए तो लाल। तो मेंडल और इसमें फर्क है डेफिनेटली। वो फर्क क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक आर आने पर गुलाबी रंग वो वर्णक बना रहा है, पिगमेंट बना रहा है, एंथोसाइनिन, वो कम बन रहा है, और दो के आने पर और ज्यादा बन रहा है। तो फर्क तो है लेकिन ब्लेंडिंग नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप ज्यादा बेहतर ऐसा कह सकते हो, ये वो है जिसमें फिनोटाइप की इंटेंसिटी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पर डिपेंड करती है। मतलब जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना गहरा रंग होगा। लक्षण प्रारूप की तीव्रता, रंग का गाढ़ापन, ये डिपेंड करता है कि कितने डोमिनेंट एलील है। एक डोमिनेंट एलील है अगर, तो थोड़ा हक रंग है, और दो डोमिनेंट एलील तो और गाढ़ा रंग है। तो फिनोटाइप की इंटेंसिटी डिपेंड किस पर करती है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है लेकिन ये पॉलीजेनिक नहीं, ये भी याद रहे, क्योंकि इसमें एक ही जीन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक अलग बात है जिसमें बहुत सारे जीन है, पर वो भी क्वांटिटेटिव होती है। तो फिर से आप देखो, आज अपन ने क्या बात करी, मेंडल ने क्या डिस्ट्रॉय किया? पॉलीजेनिक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को। मेंडल से पहले मिश्रित वंशागति मानते थे, मेंडल ने रिफ्यूट किया। मेंडल ने रिफ्यूट इस एग्जाम्पल से नहीं किया था। मेंडल ने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करते तो पहली पीढ़ी में लंबा पौधा बनता है, लेकिन अगली पीढ़ी में बौना और लंबा दोनों पौधे बन गए। तो वापस से आ गई बात। ऐसी है
कि पहली पीढ़ी अगर मिश्रित हो गई तो फिर अगली पीढ़ी वापस ऊपर वाली पेरेंट जनरेशन पैतृक पीढ़ी की जैसे फिनोटाइप को, लक्षण प्रारूप को कैसे बना पा रही है। तो मेंडल ने भी रिफ्यूट किया, लेकिन कंफ्यूजन यहां पैदा हो जाता है क्योंकि यहां देख के लगता है लाल और सफेद को मिक्स करने पर गुलाबी आता है, आ रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है। पर ये ब्लेंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो फिर अगली पीढ़ी वापस से इस तरह से निकल के नहीं आती। तो इसलिए ये ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने से गलती करवा सकते हैं, या हो सकता है हमारे कंफ्यूजन में, और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकता है या कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे, हम लोग उसकी आंसर्स प्रोवाइड करते जाएंगे। और मेरे हिसाब से जो ग्रे एरियाज रहते हैं वो मैं वैसे भी हम लोग मिलके डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।